है ना, और रस्सी का चल रहा था, भी सांप दिखाई दे रहा है उसमें अंधेरे के कारण। वैसे तीनों कालों में सांप है नहीं, प्रकाश होता है तो क्या निकलती है, रस्सी। सांप आया ही नहीं था, है ना। तो ऐसे ही अज्ञानता के कारण हम जीव बने हुए हैं, है ना। और जब जाग जाते हैं तो जीव है ही नहीं, जीव भाव है ही नहीं। हम क्या हैं, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। वही व्याख्या हमारी चल रही है कि जिस प्रकार समस्त प्रपंच जागने पर विलीन हो जाता है, क्योंकि वह भ्रम मात्र था, वास्तव में नहीं है। वास्तविक होता तो वह नष्ट ना होता। उसी प्रकार इस लोक में अविद्या एवं उसके कार्य यद्यपि अनादि हैं, जो अज्ञान वश ही प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन क्या था कि जो ये अविद्या है अनादि है ना, अनादि कह रहे हैं, और कहते हैं जीव भाव भी ये अनादि चल रहा है, तो इसका ये फिर जन्म मरण कैसे वो हो रहा है ना, अंत वाला है ना जीव। तो फिर ये अनादि है तो अंत वाला कैसे हुआ। अब यही क्वेश्चन चल रहा था। अब क्या कह रहे हैं कि अगर ये अविद्या रहती है उसके मन में, तब तो जीव अनादि है, इसका मतलब नाश नहीं हो सकता। और जब ये अज्ञान इसका खत्म होता है तब जीव भाव का नाश होता है। ज्ञान के उदय होने पर यह जीव भाव समाप्त हो जाता है एवं आत्मा भाव ही शेष रह जाता है। आत्म भाव के शेष रहने पर जीव किस प्रकार की स्थिति का अनुभव करता है, इसके लिए अष्टावक्र गीता और अवधूत गीता अवश्य पढ़ लेनी चाहिए, है ना। जब जीव भाव उसका खत्म हो गया तो उसको फिर कैसी अंदर से फीलिंग आती है, तो कहते हैं एक तो अष्टावक्र गीता और एक अवधूत गीता। उसमें जीव को कैसे अनुभव होता है, क्या अनुभूति होती है अपने स्वरूप को, है ना, वही पढ़ लेनी चाहिए। यह जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होना देखा ही गया है। कहती है जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं है। देखो प्राग भाव वो होता है जो बदलता रहता है, क्षण क्षण में बदलता रहता है। अब जीव भाव तो अनादि है। अब जीव भाव पर ये ऐसा नहीं है कि खत्म ना हो सके, है ना। अब कह रहे हैं ना जीव अनादि चल रहा है, हाँ चल रहा है, पर क्यों चल रहा है, अज्ञानता के कारण चल रहा है, जब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और ये ऐसा है कि ये खत्म भी हो जाता है। अनादि प्रगाव भाव का भी ध्वंस होना देखा गया है। जो कहते हैं ना अनादि है, कभी खत्म नहीं होगा, वो भी खत्म होते देखा गया है। अब देखो हम अपने गुरुदेव को देखें, है तो इसी शरीर चोले के अंदर, इस शरीर चोले के अंदर होते हुए भी उन्होंने अपने आप को जाना, तो उनका ये जीव भाव खत्म हुआ जो अनादि है पर खत्म होते देखा गया। यह जीव भाव अविद्या के कारण ज्ञात होता है तथा अविद्या अनादि होने से जीव भाव भी अनादि है। अब ये जीव भाव आया कैसे, अविद्या के कारण, मतलब ज्ञान नहीं है ना, अपने स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है, तब ये जीव भाव आया है हमें। और यही अविद्या अनादि होने से तभी जीव भाव भी अनादि हो गया। इसका कोई आदि नहीं है, ना यह किसी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका अंत किया जा सकता है।
जीव भाव का आदि भी शुरुआत कब हुआ और अंत कैसे होगा, कहते ये कोई नहीं जानता। अगर सत्य होता तो हमें रहता भी हाँ ये है पड़ा, पर ये जीव भाव क्या है, कल्पना है, मन की वृत्तियों की कल्पना है नहीं ये खाली हमने अपने भावों से इसको दृढ़ कर रखा है। कहते जो पैदा ही नहीं हुआ तो उसका अंत कैसे होगा। जिस प्रकार अंधकार भी अनादि है अंधकार भी अनादि है, पर इसका अंत हो जाता है ना। हाँ, कैसे हो जाता है, प्रकाश, बस एक प्रकाश आ जाए वहाँ अंधकार खत्म हो गया। हजारों वर्ष के अंधकार को एक ही क्षण में दीपक जलाकर दूर किया जा सकता है। अब ऐसे युगों युगों के जीव भाव को खाली ज्ञान में जागने से, अपने आप को समझने से उसी पल में हम दूर कर सकते हैं। यह प्रकाश का अभाव मात्र है तभी अंधकार है ना। प्रकाश नहीं है ना तभी अंधकार है ना। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। किसका? अंधकार का, जीव का। ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको खत्म किया जा सकता है। इसी प्रकार अविद्या के कारण उत्पन्न हुए जीव भाव को एक क्षण में ज्ञान के प्रकाश से दूर किया जा सकता है। अज्ञान को मिटाने का ज्ञान ही एकमात्र साधन है। अब अंधकार को दूर करना है, उसके लिए हम जप करें, तप करें, अनुष्ठान करने बैठ जाएं, अंधकार दूर होगा नहीं। खाली एकमात्र साधन क्या है? प्रकाश, है ना। ऐसे ही इस अज्ञान को, जीव भाव को दूर करने का एकमात्र साधन खाली ज्ञान है। अन्य कोई साधन काम नहीं आएंगे। अतः जिस जीव तत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है। अब कहते ना ये बहुत बुद्धिमान ने, है ना, जड़ा ज़्यादा बुद्धिमान ने भी बहुत तेज चलता है, चालू है, तो गुरुदेव आखते ने चलता पुरजा ही रास्ते, जन्मों जन्मों तक चलता ही रास्ते। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि के लेखे लगकर अपने आप को वो कुछ समझ रहा है, कुछ उपाधि में आ रहा है वो अपने आप की। वह स्वरूप से उस आत्मा से पृथक तो नहीं हो सकता, पर बुद्धि के कारण मैं कुछ इस चीज़ को समझ रहा है। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के कारण ही है। वास्तव में तो वो आत्मा है, साक्षी है ना, पर बुद्धि के कारण वो अपने आप में जीव भाव ले आए है, अपने आप को शरीर वाला मान बैठा है वो। इसकी निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान से हो जाने से ही हो सकती है। अब वो बुद्धि वाला है तभी बाहर निकल गया। गुरुदेव कहते हैं बुद्धि वाला ही अपने आप में आ जाएगा, है ना। जो विवेक करेगा, जो विचार करेगा, वही अपने आप में आएगा। और बुद्धि से वो बाहर इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, वकील बन गया है, या कुछ और उसने उपाधि हासिल कर ली है, वो भी उसने बुद्धि से की है। अगर उसको तत्वज्ञ गुरुदेव नहीं मिलते, उसका रास्ता ना मोड़ने वाला है, कोई नहीं मिला उसको, तो वो भटकता रहेगा, है ना। अब जितने बुद्धिजीवियों ने एटम बम बनाए हैं, इतने कम विकसित बुद्धि वालों ने नहीं बनाए। अब खतरनाक भी बुद्धिजीवी हैं सबसे ज़्यादा, है ना। तो कहते हैं वही जो खतरनाक बुद्धिजीवी है, वही बुद्धि अपनी अगर अपने आप में लगा दे तो पार भी हो जाएगा इस संसार से। फिर वो
किसी प्रकार देखो ठीक ठीक इसकी निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से ही होती है और किसी प्रकार नहीं होती। ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। हम संसार के जितने मर्जी ज्ञान ले लें, हमारे काम नहीं आएंगे। वो खाली इसी जन्म तक रह जाएंगे, इस नश्वर शरीर तक। और अगर हम शाश्वत ज्ञान ले लेते हैं तो वो हमारे साथ चलेगा, है ना, वो यहाँ तक नहीं रहेगा। और वही ज्ञान ही हमारे लिए वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। ज्ञान हो जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। आत्मा को जीव समझ लेना बुद्धि की कल्पना मात्र है। अब देखो, ब्रह्म मानना, जीव मानना, ये क्या है? कल्पना है, मन से मानना है हमने, है ना। किसी को हम दिखा नहीं सकते और कोई ये देख नहीं सकता। दिखने में क्या आएगा? ये आकार, है ना, ये आकार ही दिखेगा। अब ज्ञानवान के सींग तो नहीं निकल आते कि पता चल वो नहीं ज्ञानी है, नहीं ना। देखो, ज्ञानवान और ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, पर दोनों के मन के भाव बदल चुके होंगे, है ना। और एक जो अज्ञानी है वो कर्ता भाव से करता रहेगा सारा कुछ, और जो ज्ञानी है करेगा वो भी व्यवहार इस कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, शरीर से व्यवहार वो भी करेगा, पर वो कैसे करेगा? अकर्तापन से, असंग होकर करेगा। दोनों का स्वरूप एक ही है। आत्मा को जीव समझ लेना बुद्धि की कल्पना मात्र है, किंतु दोनों का स्वरूप एक है। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको जीव मानूँ, मैं चाहूँ तो इसको ब्रह्म मानूँ, है ना। अब खाली मानना है ना हमें। अब अगर हम मानने से छूट सकते हैं तो फिर गुरुदेव कह रहे हैं अरे तू ब्रह्म है तो मैं इनको मान गी ना। अगर हम मानने से छूट सकते हैं, और संसार वालों ने, दुनिया वालों ने तो हमें कितना मनवाया, तू माँ है, तू पत्नी है, तू बहन है, वो तो हमने मिनट नहीं लगाया। अच्छा, और उससे हम छूटे भी नहीं हैं। और उन्होंने जो जो उपाधियाँ ओढ़ी हैं हमें, उस उपाधि के अंदर दुख छुपा पड़ा है। कितना दुख छुपा पड़ा है उस सारी उपाधियों में, और रो भी रहे हैं। फिर उतार दें भाई वो उपाधियाँ, वो उतारते ही नहीं है उपाधियाँ। क्यों? क्योंकि वो हमें लगता है कभी ना कभी वहाँ से फिर से सुख आ जाएगा, सुख की कोई लहर निकल आएगी। झूठ में से कहाँ से निकलेगी लहर? सत्य हो तो वो लहर निकले, झूठ में से झूठ की लहर जरूर आ जाएगी, और उसको हम अपनी कल्पना से सत्य मानकर खुश हो रहे हैं। अब जैसे वो बैठा है, एक शाखा पे बैठा हुआ है और उसी शाखा को काट रहा है तो खुश थिंदा पे। हुण यह हालता साडा है ना। हम जहाँ रह रही हैं वहाँ पे कल्पना बनाकर अपने मैं भाव से, जीव भाव से खुश हो रही हैं। गुरुदेव आखते ने अगर तू इवें खुश थी तो मर वला, जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, कभी अंत आएगा ही नहीं। क्यों? संसार पूर्ण नहीं है, कोई भी संबंध पूर्ण नहीं है, कोई भी रिश्ता पूर्ण नहीं है। पूर्ण है तो वो केवल एक परमात्मा है, पूर्ण है तो। और उसमें अगर हम टिक जाते हैं ना, ज्ञान से, विचार से, विवेक से, तो कोई हमें हिला नहीं सकता। और किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है कि हमें कोई दूसरे आकार में कोई डाल दे। फिर मिथ्या ज्ञान के कारण ही यह भ्रांति हो गई है ना। इस मिथ्या संसार को सत्य मान लिया हमने, सबसे बड़ी भ्रांति है ये हमारी। जीव आत्मा से भिन्न है कि जीव आत्मा से भिन्न है, देखो ये भ्रांति हो गई है। अंदर कोई दो बैठे हैं क्या? जीव अलग है ते आत्मा अलग है ना, एक है। जब बाहर निकल गई हमारी वृत्ति तो जीव हो गई,
और जब वही वृत्ति हमारे अंदर आ गई तो वही ब्रह्म हो गई, वही आत्मा हो गई। इसकी निवृत्ति का एकमात्र उपाय आत्म ज्ञान ही है। देखो, अगर जीव भाव से हटना है, कहते हैं ना, एक को छोड़ेंगे तो दूसरे को पकड़ेंगे। अब मैं डूमे की में पकड़ा, जीव भाव भी और आत्म भाव भी पकड़ा जा सकता है? नहीं, एक को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम जिज्ञासु हैं, हम साधक हैं और हम मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, फिर छोड़ दें जीव भाव को, वो मुट्ठी खोल दें, वो बंदर वाली मुट्ठी वो हम खोल दें। क्यों पकड़ें दाने हम अपनी मुट्ठी के अंदर? अब ये दाने छोड़ देंगे, हाथ खोल देंगे, दाने आप पे बिखर जाएंगे, ये संबंध आप पे बिखर जाएंगे। उन संबंधों को कुछ लालच होती है, यहाँ से कुछ स्वार्थ होता है तो चिपकते हैं। चिपक कर जब उनका स्वार्थ पूरा हो गया, फिर देखो तू कौन तो मैं कौन। फिर ये बात हमारी मोटी बुद्धि में बैठ क्यों नहीं रही, समझ क्यों नहीं आ रहा कि खाली हमने संबंध जोड़ना है तो अपने उस परमात्मा से। देखो, संबंध जोड़ना हम मैं कह रही हूँ ना, तो संबंध दो में जोड़ा जाता है, होता है के आपा ही है। इनसे खाली अपने आप को ही जान गिनू, है ना। जोड़ना भी क्या है हमें, कोई दूसरा हो तो मैं उसके साथ संबंध जोड़ूं, दूसरा तो है ही नहीं, वही मैं ही हूँ, मैं वही शाश्वत हूँ, मैं अपने आप को जान लूँ। बस वही जानने का काम है हमारा, और कुछ करने का काम नहीं है। कुछ क्रिया से प्राप्त तो वो होता ही नहीं है। कितनी क्रिया कर ली, मिला हमें वो? जब टिक कर बैठ कर विचार किया ना भी वो मैं, हाँ मेरे को कुछ होंदे किते करन दी लोड़ कहनी, फिर वो देखो वो आनंद आप पे आना शुरू हो जाता है। मैं कहूँ कि मैं आनंद को लेने के लिए बैठी हूँ तो वो आनंद मेरे को आएगा कहना, क्योंकि गुलाबी में पढ़ते बैठी हूँ, मेरे को वो आनंद आवे, मेरे को वो आनंद आवे। भाई तो छोड़ दे ना इनको भी, इसको भी छोड़ दे, आनंद आवे वाली रट भी छोड़ वही। अब जब सारा कुछ छोड़ते हैं, वो सुषुप्ति का उदाहरण आ जाता है ना। फिर जब सुषुप्ति में सारा कुछ छोड़ देते हैं, आप पे आनंद आता है। सुषुप्ति में कहते हैं मेरे को आनंद आवे, नहीं कहते ना। अब यहाँ पर भी ऐसे ये सारा छोड़ दें, आनंद की रट भी छोड़ दें, अंदर कोई भाव ही ना रहे, खाली कर दें बस इसको। जब ये खाली हो जाएगा ना अंतःकरण, तो बाकी तो है क्या। फिर जब खाली हो गया तो वो मैं ही था, हाँ ब्याह तो कुछ है कहनी। अब अंतःकरण ही नहीं खाली थींदा, अंतःकरण में भी इतना इतना भरा पड़ा है। अब इसको ख़त्म करेंगे, एक ज्ञान की तिली से सुहा कर दें, हमारी मर्जी है। रेजर लेके मिटने बैठे, हमारी मर्जी है। मिटना टाइम लग वैसे वो टाइम क्या नहीं सारे को लेना। अब तो बस ज्ञान की तिली से एक को सुहाग किया तो सारे ही सुहा हो गए। अब तो ऐसे हमने काम करना है, तभी ये आत्मज्ञान, इसकी निवृत्ति एकमात्र उपाय आत्मज्ञान ही है, जिससे यह भ्रांति मिट जाती है। अन्य कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म और आत्मा भिन्न नहीं बल्कि एक है ना। वो परमात्मा बाहर मिल से मेरे को, मैं उनको किने लभा बाहर बना लभन किते उनको बाहर कहना मिल से। अगर दिन वो परमात्मा ते आत्मा है के कोई अलग अलग कहनी। वो तो जिमें बच्चों को ए फॉर एप्पल सिखें दूँ, उसके लिए क्लासेस हैं पहले, उसके लिए मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, ये तब के लिए हैं। अब क्या हमेशा ए फॉर एप्पल करते रहेंगे? उससे भी तो आगे चलना है ना, आगे चलकर अपने आप को जानना है ना। तभी कहा उस ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है, बल्कि एक है। ऐसा ज्ञान हो जानना ही वास्तविक ज्ञान है। अब यही वास्तविक ज्ञान है। मैंने संसार का सारा ज्ञान ले लिया तो सुहा लिया, कुछ नहीं लिया। अगर मैंने अपना ज्ञान नहीं लिया तो, और मैंने अपना ज्ञान लिया
संसार का कोई ज्ञान नहीं लिया तो सब कुछ ले लिया, है ना, सारा कुछ ले लिया, फिर और की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद ही शहंशाहों की शहंशाह हूँ। फिर श्रुतियाँ यही कहती हैं, ऐसा ज्ञान हो जाने पर ही जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। किसकी? जीव भाव की, है ना, कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये जिमें हमने में वेंदा भी चल ले, पर आपा को पता तो चले ना, एक खाली कल्पना तो असा घिनते आई हूँ अंदर, यह कल्पना मिटा देवा तो खत्म थी, वैसे चलिया वैसे। यह आत्मा ही है तथा ब्रह्म आत्मा ही है वो एक ही। सत्य क्या है? सत्य वही आत्मा है, सत्य वही ब्रह्म है। जीव तो है ही क्या ना, वो तो तीनों कालों में ही नहीं है, खाली सत्य वही आत्मा है। ये हमने ऊपर से लेप चढ़ा दिए हैं, अज्ञानता के कारण लेप चढ़े पड़े हैं। अब लेप पता नहीं कितने लेप चढ़े पे हैं, वो एक एक खरीद सूँ, एक एक लेप को, है ना, ताव बनते बोला तो वो साफ निकल से न बोला, तभी वो साफ शीशा दिखाई देगा ना। फिर इसकी निवृत्ति हो जाना ही मोक्ष है। अब मोक्ष कुछ और थोड़ी है, क्या हुआ है मोक्ष? अपने आप को जान लो, अज्ञान की निवृत्ति कर दो, बस यही मोक्ष है। अब मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए, रट ही पहले ही है, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए। अब कहाँ से मैं लेके आऊँ मोक्ष? कोई मार्केटिंग में मिलता थोड़ी है मोक्ष। पहले यही धुन सवार थी, मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, बस सुन की दई वह रट पै गई अंदर, और तब पता क्या नहीं भी मिल से कि में। अब देखो गुरुदेव ने बताया कैसे मिलेगा भी मोक्ष, तू स्वयं प्राप्त है तेरे को मोक्ष, पर खाली उसको अज्ञानता की परतें हटा दे, वो साफ उज्जवल वो शीशा निकल आएगा, वो तो स्वयं में, यही तो मोक्ष है। फिर आपने बोला ना मुजफ्फर में जो मोक्ष मोक्ष है, हाँ, तो सब पीछे बैठे थे, सब कह रहे थे कि देखो कितनी ऊंची बात इन्होंने कही है, मोक्ष की कितनी ऊंची बात कही है। माता जी का नाम लेके भी उनको देखो आगे कैसे बढ़ा दिया इन्होंने। हाँ, तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? पहले अज्ञानता के कारण रट थी ना, रट थी, इसको मोक्ष चाहिए, इसको मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, फिर मैं कहाँ से लाऊं मोक्ष? अब चलो ये भी अच्छी बात है, जिज्ञासा थी, है ना, तो उस जिज्ञासा का प्रकृति ने साथ दिया, तो अब समझ में आ रहा है, उस टाइम समझ नहीं थी, उस टाइम बस सुना हुआ था। पीछे मुजफ्फर में सारे बैठे थे ना, सारे कह रहे थे मतलब इतनी अच्छा बोले हैं, माता जी से भी ऊपर उठ गए हैं। ये देखो, ये हमारे अपना ज्ञान है हमारा, हाँ, ये अपना ज्ञान है, अपनी अनुभूतियाँ। वो पहले ही उन्होंने बोला है कि जो इस रास्ते पे चला नहीं है तो वो बता भी नहीं सकता ना कुछ, और अगर वो बताएगा, सुनकर बताएगा, तो उसका असर नहीं होगा। और जो गया है रास्ते से, वो हमें उंगली पकड़ के ले जा सकता है, वो हमें दिखा सकता है, उनको पता है भी इथों में गया तो सब इथों चलो, है ना, यहाँ से मंजिल आ जाएगी अपनी, यही होती है। तभी कहते हैं खाली अपनी अनुभूतियाँ निकालनी है हमने, संसार की अनुभूतियाँ तो बहुत निकल आई, जिंदगी खत्म थी गई होंगे रिश्ता, और ये वाली अनुभूतियाँ निकाले ना अपनी, हमें दिखाई दे ना, अपना स्वरूप पल पल दिखे हैं हमें, ये संसार का सच भी दिखे, कड़वा सच दिखे संसार का। जब ये संसार का कड़वा सच दिखेगा तब वहाँ से मन हटेगा। हेकता होंदे बलपूर्वक हटावना, हेक होंदे स्वते हटवना, है ना। अगर मैं कहती रहूँगी तो वो मेरा होगा बलपूर्वक हटाना, एक होगा कि आपका स्वतः वहाँ से हट जाए भी कड़वी है चीज़, मेरे को नहीं लेनी, है ना। नहीं तो अगर खुद देखो कड़वी है, खाई है तब पता लगा कड़वी है, और मैं कहती रही हूँ ये कड़वी है कड़वी है,
तो फिर भी संशय रहेगा मन में, क्या पता मिठी होवे। मैं खादी था कहनी ना, जब मैं खा लूँगी तब कहूँगी हाँ ये तो कड़वी है, मेरे को नहीं चाहिए। ऐसी जब संसार का कड़वा सच खुद की अनुभूति से निकले, फिर वहाँ से मन आप पे हटेगा, वहाँ से हटाना नहीं पड़ेगा। अब एक बार वहाँ से हटने की देरी है तो बस हम अपने से दूर थोड़ी हैं, मैं खुद ही हूँ वही। फिर वो समझ आना शुरू हो जाएगा। हम संसार के सब समझौता कर ही बैठे हैं, बहुत समझौते कर ही बैठे हैं, पता नहीं क्यों, किस कारण से कर ही बैठे हैं। क्या देना है इनका हमने कुछ, क्यों समझौता कर रहे हैं हम। नहीं मन बैठता, हट जाओ वहाँ से, पर नहीं, फिर वहाँ मरना है उठे मिला। देखो समझ करने ना, करने व्यवहार होगा, पर समझ से हो व्यवहार। तो फिर जो मन से जुड़ के करते हैं तो वो वहाँ पे तो हमारा घाटा होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है। तो हम निकलेंगे कैसे, कब निकलेंगे, कौन सा टाइम आएगा, कौन निकालेगा हमें। वो खुद ही तो, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के बाहर निकलेंगे, है ना। निकालने के लिए कोई और अलग से नहीं आएगा हमें, हम खुद ही आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकलते जाएं तो पार हो जाएंगे, फिर डूबेंगे नहीं। पर खुद की जिज्ञासा तो हो, खुद की जिज्ञासा होगी तब हम हाथ पकड़ेंगे। अगर खुद की जिज्ञासा नहीं है, हाली रोक 5 मिनट में उन्हें पकड़ दिया, हाली की दिया हमारा स्वाद, सही बात है ना। देख लो भी, फिर वही हाथ फिर पकड़ा ही नहीं जाता, तभी तो हम मर रहे हैं ना। फिर जन्म पे जन्म, आकार पे आकार तभी तो ले रहे हैं। अब अंत है हमारा पक्की दृढ़ता के साथ। अभी कुछ और देखना है क्या बाकी है ना, और कुछ नहीं देखना, और तो है बस, और क्या नहीं देखना कुछ भी भी। बस अब सच्चे मन से, पूरी दृढ़ता से, पूरी जिज्ञासा से हम इन संबंधों को खाली कर दें, अंतःकरण को खाली कर दें। अंतःकरण खाली होगा तो हम अपने आप में बैठ जाएंगे। मैं हाँ, वही मैं साक्षी हूँ, वही मैं ब्रह्म हूँ, वही मैं आत्मा हूँ, वही मैं परमात्मा हूँ। फिर मेरे को बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओम तम नमामि। ओम